हेलो दोस्तों, एस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बर्दाश्त। बहू के पिता ने सामान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज़ ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसा खरीदना है। ये देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है। और ये बेड का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं है। दहेज में मिले फर्नीचर को देख देखकर मुंह बनाते हुए बबीता जी बोले जा रही थीं। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे श्यामा के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव करवा लो। वो तो मैं करवाऊंगी ही। भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। बबीता जी अकड़ते हुए बोलीं। अपने कमरे में बैठी श्यामा सारी बातें सुन रही थी, या फिर यह समझो कि उसे सुनाकर ही सारी बातें हो रही थीं। कितने जतन से सालों से एक एक चीज़ उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी, फिर भी यहाँ किसी को उन चीज़ों की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया और बबीता जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू, अपने पिताजी से कह देना कि उनका दिया दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ा। बबीता जी अपनी बहू श्यामा को सुनाते हुए बोली। श्यामा चुप थी। आखिर कहती भी क्या? अभी इस घर के लिए वो नई ही थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके के परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी श्यामा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है, इस बात की शायद यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे। लेकिन अपनी माँ से श्यामा को यही शिक्षा मिली थी कि ससुराल में सामंजस्य बैठाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए सब्र के साथ सबका मन जीतने की कोशिश करती रहना। और वो कोशिश भी करती रहती थी। श्यामा की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों नंदें वापस ससुराल लौट गई थीं, क्योंकि उनके बच्चों के इम्तिहान थे। इसलिए शादी के 1 महीने बाद दोनों नंदें कुछ दिन मायके रहने के लिए आ रही थीं। श्यामा भी इस नए परिवार को जानना समझना चाहती थी, इसलिए वो भी काफ़ी उत्साहित थी। नंदे आईं तो बबीता जी ने श्यामा को आवाज़ लगाते हुए कहा, श्यामा बहू, दीदी के लिए पानी ले आ। यह सुनकर छोटी ननद तपाक से बोली, मम्मी, आप लोग अभी भी भाभी को श्यामा ही पुकारते हो? कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं काम वाली को पुकार रहे हैं। कहकर ठाका मारकर हंस पड़ी। वो अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते देख श्यामा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दादी ने उसका नाम श्यामा रखा था। दूसरी ननद बोली, सच में मम्मी, बहुत अजीब लगता है ये नाम, लेकिन भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि ये आज के ज़माने की हैं। बाल देखो, घुटने तक चोटी बना रखी है और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। हे भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन अब हम आ गए हैं ना, देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम रीटा होगा। नहीं नहीं, दिया। नहीं दीदी, मुझे तो प्राची अच्छा लगता है, छोटी ननद बोली। दोनों नंदे आपस में श्यामा के नाम को लेकर बहस कर रही थीं। श्यामा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी ननद श्यामा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी ये 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। कौन रखता है आजकल के ज़माने में इतने लंबे बाल। श्यामा का तो जैसे हलक ही सूख गया। नहीं दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो। अकड़ते हुए बड़ी ननद बोली। अब श्यामा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, माफ़ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, दहेज में मिला फर्नीचर नहीं जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लोगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए हैं, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह आप सबको अपने नाम, अपने रंग रूप से प्यार है,
वैसे मुझे भी अपना नाम और अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की ज़रूरत होती है? श्यामा की बातें ऑफिस से आए श्यामा के पति अविनाश ने सुनी तो वो भी बोल पड़ा। दीदी, श्यामा ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन और नाम से कोई शिकायत नहीं है तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं? और सच बताऊं तो मुझे भी श्यामा के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अविनाश की बात सुनकर श्यामा हौले से मुस्कुरा पड़ी। दोनों नंदे समझ गईं कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। हमें क्या, रहो इस गंवार के साथ। जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए ननद बोली। लेकिन अब श्यामा को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गई।